नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण के बारे में जाना था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन थे और प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन हुए और अंत में शासन करने का काम तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा किया गया। शासन के कार्यों को तुर्क शासकों के द्वारा किया गया। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा। तो आज हम लोग महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनबी का कालखंड 998 से ईस्वी से 1030 ईस्वी तक के कालखंड को माना जाता है। महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में वह गद्दी के पर बैठा। महमूद गजनबी के बारे में कहा जाता है कि महमूद गजनबी उस समय एशिया ही नहीं बल्कि युग का महानतम सेनापति के तौर पे इसको जाना जाता है और महमूद गजनबी ने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक हुआ। इसके बाद इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई और यह शासक थे महमूद गजनबी, जिसने कि सुल्तान की उपाधि को धारण किया। अब जानकारी प्राप्त करना है कि आखिरकार सुल्तान की उपाधि महमूद गजनबी को किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो महमूद गजनबी को सुल्तान की उपाधि जो है बगदाद के खलीफा कादिर शेख के द्वारा प्रदान किया गया। महमूद गजनबी को सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा कादिर शेख के द्वारा प्रदान किया गया, उसे दिया गया। इसके बाद एक परंपरा बन गई कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा वह सुल्तान की उपाधि धारण करता चला गया। इसके बाद महमूद गजनबी के शासन के समाप्त होने के बाद मोहम्मद गौरी का शासन आता है। मोहम्मद गौरी के शासन समाप्त होने के बाद दिल्ली सल्तनत आते हैं और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। तो तमाम राजवंश के राजा जो हैं सभी शासक सुल्तान की उपाधि को धारण किए। सिर्फ और सिर्फ सैयद वंश का शासक खिज्र खां को छोड़कर, खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के समाप्त होने के बाद भारत में बाबर ने यहां पे जो है मुगल वंश की स्थापना किया और बाबर ने इस परंपरा को तोड़ने का काम किया। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने सुल्तान की उपाधि को ना धारण करके उसके बाद उसने क्या किसकी उपाधि को धारण किया? उसने बादशाह की उपाधि को धारण किया। वह अपने पिता के द्वारा प्रदान किया गया उपाधि को भी उसने त्याग दिया और उपाधि धारण किया, बादशाह की उपाधि इसने धारण किया। मोहम्मद गजनबी के बारे में कहा जाता है कि यह सुल्तान के साथ साथ 2 और उपाधि को इसने धारण किया था। महमूद गजनबी ने खलीफा से 2 और उपाधि धारण किया। पहला उपाधि था यमीन उद दौला। यमीन उद दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ और दूसरा उपाधि था अमीन उल मिल्लत और अमीन उल मिल्लत का अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक। तो इस प्रकार ये दोनों उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनबी प्रथम मुस्लिम शासक था। उसके बाद महमूद गजनबी अपने आक्रमण के दौरान ढेरों सारे देवी देवताओं मंदिरों को ध्वस्त करने का काम करता था। इसके कारण इसे बुत सिकन कहा जाने लगा। इसको एक उपाधि दी गई, नाम दिया गया, बुत सिकन इसे कहा जाने लगा। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। उसके बाद इसका काम था कि हम लगातार आक्रमण को करते चलें। प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान इलियट का कथन था इसके बारे में कि महमूद गजनबी ने गजनी और लाहौर को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया और अपना प्रशासनिक केंद्र बनाते हुए भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया।
और इस 17 बार आक्रमण के दौरान मोहम्मद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वह पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में, और 1000 ईस्वी में इसने हिंदू शाही राज्य पर इसका आक्रमण हुआ था, और वह इस राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा कर वापस लौट गया। उसके बाद इसका फिर पुनः दूसरा आक्रमण हुआ, और इसका दूसरा आक्रमण हुआ 1001 ईस्वी में हुआ था, और इस बार भी वह हिंदू शाही राज्य के भीतरी भागों पर आक्रमण किया। भीतरी भाग अर्थात पेशावर और बहिंद पर इसने आक्रमण किया, और उस समय वहां का राजा जयपाल को इसने क्या किया, बंदी बना लिया। फिर इसने जयपाल से 2.5 लाख दिनार रुपया और 25 हाथी लेकर के इसे छोड़ दिया गया, जयपाल को छोड़ दिया। इससे जयपाल एक स्वाभिमानी शासक था, राजा था। गुलामी के अंतर्गत रहने के बाद उसे जो जीवन दान दिया गया उससे वह खुश नहीं था, और तब उसने क्या किया, जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को गद्दी सौंप दिया, और आनंदपाल को गद्दी सौंपने के बाद वह आत्महत्या कर लिया। उसके बाद महमूद गजनबी का लगातार आक्रमण होते रहा, और इस दौरान आक्रमण होते होते फिर इसका एक प्रमुख और बहुत ही चर्चित आक्रमण की चर्चा हम लोग करते हैं। वह चर्चा है महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण के तौर पे जाना जाता है 1025 ईस्वी में इसने गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर किया था, और यह काफी प्रसिद्ध मंदिर था। और इस समय वहां का शासक जो थे वो भीमदेव था, और भीमदेव महमूद के आक्रमण करने के बाद वहां से बिना लड़े भाग गया, और महमूद ने सोमनाथ के मंदिरों को नष्ट करते हुए लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति वहां से लूट की, और सोमनाथ का मंदिर जो था उस समय भगवान शिव का मंदिर माना जाता था। तो इस प्रकार इसका सबसे प्रमुख और चर्चित आक्रमण में से माना जाता है सोमनाथ का मंदिर पर जो इसने आक्रमण किया था। और इसका जो अंतिम आक्रमण कहा जाता है वो अंतिम आक्रमण हुआ था 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर हुआ था, और यह अंतिम आक्रमण जो था वो जाटों के खिलाफ किया गया था। तो इस प्रकार महमूद गजनवी का ये अंतिम आक्रमण माना गया। इस तरह महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में गजनी शहर में हो गई। इसीलिए 1027 वाला आक्रमण जो जाटों के खिलाफ आक्रमण किया गया था वह इसका अंतिम आक्रमण माना गया। अब हम लोग महमूद गजनवी से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं, जिसमें कि कहा गया है कि महमूद गजनवी के दरबार का सबसे प्रमुख इतिहासकार बैहाकी को कहा जाता है, और उस समय बैहाकी ने तारीखे सुबुक्तगीन नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद महमूद गजनवी के दरबारी कवि के तौर पे फिरदौसी को जाना जाता है, और फिरदौसी की प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा जो कि इसने फारसी भाषा में लिखा था, और फिरदौसी को ही अमर होमर भी कहा जाता है। कि महमूद गजनवी का राजकवि अलवर्णी है, और अलवर्णी की प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना की गई थी। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्वी है, और उत्वी की प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल यामिनी है। और महमूद गजनवी के उस समय के सेनापति का नाम सेवंद राय एवं तिलक था। महमूद गजनवी जब आया था तो अपने साथ अरबी लेखक अलवर्णी को भारत साथ लाया था, और यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था जो हमने बताया आपको। और अलवर्णी की प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना की गई थी, उसके बारे में हम लोगों ने आपको जानकारी दिया। तो आज हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा। महमूद गजनवी ने गद्दी धारण करते हुए सुल्तान की उपाधि को धारण किया, और इसके साथ साथ उसने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण के दौरान वो अपना प्रशासनिक केंद्र मानकर भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। हमने कुछ आक्रमण की भी चर्चा किया। तो आपका
आज का हम लोग यहीं रहते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। पिछले क्लास में आपका कुछ प्रश्न था, उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और फिर आपको नए प्रश्न दिए जाएंगे। आपका पहला प्रश्न था, मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था? तो 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। दूसरा प्रश्न है आपका, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध में किस वंश का शासन था? तो ब्राह्मण वंश का शासन था, ब्राह्मण वंशी वंश का शासन था। तीसरा प्रश्न है आपका, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो वहां का राजा उस समय दाहिर था। चौथा प्रश्न है आपका, सिंध की राजधानी आरोर था और आरोर को किस उपनाम से जाना जाता था? तो आरोर को ब्राह्मणावाद के उपनाम से जाना जाता था। पांचवा प्रश्न है आपका, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कहां के शासक और किसके कहने पर किया था? तो इराक के शासक अल हज्जाज के कहने पर किया था। छठा प्रश्न है आपका, मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? तो उमैयद खलीफा का सेनापति था। सातवां प्रश्न है आपका, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। आठवां प्रश्न है आपका, भारतीयों से जजिया कर अर्थात गैर धार्मिक कर किस मुस्लिम शासक द्वारा लगाया गया और कब लगाया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया, 712 ईस्वी में लगाया गया था। नौवां प्रश्न है आपका, मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम कौन सा सिक्का चलाया था? तो दिरहम नामक सिक्का चलाया था। 10वां प्रश्न है आपका, भारत में सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाले शासक किस वंश के थे? तो गजनी वंश के शासक थे। 11वां प्रश्न है आपका, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो सुबुक्तगीन था। 12वां प्रश्न आपका है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 13वां प्रश्न है आपका, सुबुक्तगीन किसका उत्तराधिकारी बना? तो अल्पतगीन का उत्तराधिकारी बना। गजनी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्पतगीन को कहा जाता है। और 15वां प्रश्न है आपका, सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन था? तो महमूद गजनवी था। और आज का आपका नया प्रश्न है। पहला प्रश्न, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? दूसरा प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तीसरा प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण भारत पर कब हुआ था? चौथा प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? पांचवा प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मूल मकसद क्या था? छठा प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? सातवां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? आठवां प्रश्न है, जयपाल किस वंश का शासक था? नौवां प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? 10वां प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला हिंदू शाही वंश का शासक कौन था? 11वां प्रश्न है, महमूद गजनवी का राजकवि कौन था? 12वां प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? 13वां प्रश्न है, अमर होमर के उपनाम से किसे जाना जाता था? 14वां प्रश्न है, तारीखे सुबुक्तगीन नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? और 15वां प्रश्न है आपका, सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इस प्रकार आपका यह प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को जरूर दबाएं और इसे शेयर भी करते रहें। नमस्कार।